नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी बड़ी शानदार और मस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है उसका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका हम 3 चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं। चौथा चैप्टर जो है हमारा चल रहा था अध्याय 4 कक्षा 12th का, उसका आज तीसरा लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि क्लास 12वीं की जो भूगोल है हमारी, उसका जो चौथा लेसन है उसका लेक्चर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 3 लेसन पूरे और चौथा वाला जो हमारा लेसन है उसके 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज मानव विकास से संबंधित जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें मानव विकास क्या है, क्यों है, ये सब हमने देखा। इसके बाद आज के इस चैप्टर में हम जो है मानव विकास जो है उसके स्तंभ, यानी मानव विकास किस पर टिका हुआ है, मानव विकास किसके ऊपर निर्भर है। जैसे मैं मेरे पैरों पे टिका हुआ हूँ, जैसे कैमरा स्टैंड पे टिका हुआ है, जैसे घड़ी मेरे हाथ में टिकी हुई है, जैसे मुंडी मेरे सिर पे टिकी हुई है, ठीक उसी प्रकार से मानव का जो विकास है वो किन किन चीज़ों पर टिका हुआ है। समझ रहे मेरी बात को कि मानव जो है उसका विकास किन किन चीज़ों पर टिका हुआ है। गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोजगार, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें तो इफेक्ट डालती है, ये तो हम चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन 4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बगैर मानव का विकास हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, यानी हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। उन 4 चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं कि मानव का जो विकास है उसके स्तंभ क्या है, मानव का विकास जो है किस पर टिका हुआ है, किसके बगैर मानव का विकास नहीं चल सकता। क्षमता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, सबको बराबर रूप से देखना चाहिए, समाज में सबका नजरिया जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई भी है दृष्टि से किसी को नहीं देखना है, किसी को गलत निगाहों से, कमज़ोर समझकर नहीं देखना है, खुद को कभी बड़ा और अगले को छोटा नहीं समझना है। समाज में सबको क्या समझना है? बराबर समझना है, समता। सतत पोषणीयता, सतत यानी 100%। पोषणीयता का मतलब पोषण होना चाहिए। गरीब व्यक्ति जो है, कमज़ोर व्यक्ति जो है, पिछड़ा जो व्यक्ति है, उसको भी ध्यान में रख के देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 5 वर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर्स जो प्लान बनता है भारत के अंदर, वो इस प्रकार बनाया जाना चाहिए। देश का हर ईयर 1 ईयर में एक बार बुडगेट यानी बजट पेश किया जाता है, वो बजट भी इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि सतत पोषण यानी सबका 100%, क्या 100% सबका पोषण होना चाहिए। सबका पोषण का मतलब है 100% सबका खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तभी क्या हो पाता है? मानव का विकास हो पाता है। यानी ये हम बेसिक चर्चा कर रहे हैं, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। समानता देखेंगे सबसे पहले, परिवार में, समाज में, देश में, राज्य में, हर जगह, पूरे विश्व में। भारत तो कहता यही है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व जो है, पूरा संसार जो है वो क्या है? परिवार है। वसु मतलब पृथ्वी, देव वसुदेव पृथ्वी का परिवार, कुटुंबकुम यानी परिवार, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ऐसा कौन कहते हैं? भारतीय। तो भारतीय लोग तो हमेशा सबके पोषण की बात करते हैं, हमेशा हर कंट्री के विकास की बात करते हैं। हमने कभी भी किसी देश पर आगे होके क्या नहीं किया? हमला नहीं किया। हमें कितने अच्छे हैं ना, दिखते हैं भोले भाले हैं, लेकिन है भी हम भोले भाले। लेकिन कोई हमें छेड़ ले, कोई हम पे आगे होके अटैक कर दे तो हम दिखते तो भोले भले पर धमाधम देते हैं। पाकिस्तान का हमने 2-3 बार क्या हाल कर दिया आप सबको पता है, लेकिन चाइना ने हमें एक बार हरा दिया था, है ना, ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए चाइना दोबारा आंख नहीं दिखा सके, इसलिए पूरी रणनीति के साथ हम रण क्षेत्र में कूदने को तैयार है। अब चाइना हमें आंख भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जो है हमने वहाँ खड़ी कर दी है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा
कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र राजस्थान में बनाएगी। अमेरिका निगरानी रखता है कि कोई भी कंट्री मिसाइल नहीं बना पाए। फिर भी भारतीय बड़े जुगाड़ू है, आपको पता है भारतीय लोग बड़े जुगाड़ू है। हमने चूने की जो परत होती है ना, चूना जो काम में आता है मकानों पे, वो चूने की जो परत होती है ना, वहाँ सैटेलाइट काम नहीं करती। अमेरिका पता सैटेलाइट से पता लगाता है। अमेरिका कैसे पता लगाता है? उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, वहाँ से फिर वो देखता है कि कौन देश क्या कर रहा है। लेकिन हमने अंदर गुफा बना दी पोखरण में, जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ हमने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना के बाहर निकाल के खड़ी कर दी हमने। अब क्या कर सकता है अमेरिका? तो भारतीय जुगाड़ू है। क्या है? जुगाड़ू। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हम लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की बात करने वाले हम भारतीय लोग, सबका हित सोचने वाले लोग। हम कहते हैं कि किसी भी देश का मानव विकास अगर करना है, वहाँ का प्रत्येक मानव विकसित तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सब में समानता लाओ। क्या लाओ? समानता। सब में काम करने की क्षमता पैदा करो, सब अपना विकास कर पाए। उसके अलावा 100% पोषणीयता यानी सतत पोषणीयता। सबकी सतत पोषणीयता का मतलब है 100% पोषणीयता यानी 100% लोगों का पोषण होना चाहिए। 100% लोग जो वहाँ रहते हैं सबका पोषण इस प्रकार से होना चाहिए। पोषण में आपका रहना, आपका खाना, आपका पीना, रहना खाना पीना, रहना खाना पीना, सतत पोषणीयता है। 100% पोषण दो, किसका विकास हो जाएगा? मानव का विकास। उत्पादकता, आप सबको समानता भी देना चाहते हैं, आप सबको सतत पोषणीयता यानी सबको 100% रोजगार और पोषण देना चाहते हैं, आप 100% समानता लाना चाहते हैं, आप 100% सबको पोषण देना चाहते हैं। तो इसके लिए व्यवस्थाएं तो चाहिए, इसके लिए आपके पास संसाधन तो होने चाहिए। तो वो संसाधन कहाँ से आएंगे? वो संसाधन कहाँ से आएंगे? वो उत्पादन करेंगे। हम क्या करेंगे? उत्पादन। आप कह रहे हैं कि एक देश की जनसंख्या जो है, आप कह रहे हैं एक देश की जनसंख्या जो है 1000 लोग हैं। बहुत छोटा आंकड़ा लिया मैंने, होलुलुलु देश ले लिया, छोटा सा देश है होलुलुलु। 1000 लोग हैं यहाँ पे। कितने लोग हैं? 1000 लोग। अब मैं कहूँ कि इस देश का मुझे मानव विकास करना है। क्या करना है मुझे? इस देश का मानव विकास। इस देश का मुझे मानव विकास करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैंने प्लान बनाए, मैंने 2 प्लान लिए कि इस देश में मैं समता लाऊंगा, इस देश में मैं समानता लाऊंगा। समता मतलब समानता, ठीक है। इस देश के अंदर मैं सतत पोषणीयता लाऊंगा, सतत पोषणीयता, जैसा कि हम पढ़ पा रहे थे। ये दोनों चीजें लिखी है मैंने, समता हो। लेकिन इस 100% जो 1000 लोग हैं इस देश के अंदर जो रह रहे हैं, यहाँ पे मैं सतत पोषणीयता और समानता जब ला सकता हूं जब मेरे पास संसाधन हो। क्या हो? मेरे पास संसाधन हो। अब संसाधन क्या है? अब मैं किसी को खाना दे रहा हूं तो मेरे पास खेती होनी चाहिए, और खेती भी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? खेती भी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। लोगों के रहने के लिए उचित आवास होना चाहिए, उसकी मैं व्यवस्था करूंगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करूंगा, डॉक्टर वगैरह बढ़िया लाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये संसाधन अगर बढ़ेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी, तो लोगों का रहना खाना पीना सोना उठना बैठना घूमना फिरना सारी चीजें पॉसिबल हो जाती उत्पादकता बढ़ाने से। किससे बढ़ाने से? उत्पादकता। हम मतलब निचोड़ यही निकाल देंगे। आगे तो मैं आपको लाइनें पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हमारा लेक्चर फ्लो है उसको खोल रहा हूं मैं, सारी चीजें स्थितियां क्लियर हो जाएगी आपकी अभी से। मानव विकास के स्तंभ की हम बात कर रहे हैं, और 100 में से 100 यानी 100 में से 100% ये एग्जाम में पूछा जाता है। मानव विकास के स्तंभ क्या है? इसलिए मैंने इस लेक्चर में इसी को ही उठाया सिर्फ, कि मानव विकास के स्तंभ क्या है, मानव विकास कैसे होता है। मानव विकास के स्तंभ का मतलब जिससे मानव का विकास टिका हुआ है। अब आप बताओ, सब में समानता नहीं होगी तो क्या मानव का विकास होगा? अब आप कहेंगे साहब उसका तो हो रहा है, जो आगे जा रहा है धनवान है, बेचारा गरीब तो पिछड़ रहा है। तो मानव विकास हमेशा पूरी कंट्री का देखा जाता है, हालांकि यहाँ तक पूरे विश्व का देखा जाता है, लेकिन पर्टिकुलर रूप से एक एक कंट्री का देखा जाता है। और देखा एक साथ जाता है, इसलिए विश्व लेवल पे होता है, ये वर्ल्ड लेवल पे होता है, पूरे संसार लेवल पे होता है, पूरी दुनिया लेवल पे होता है ये। तो बहुत बड़ी चीज होती है ये मानव विकास। कौन निकालता है? HDI। कौन निकालती है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सारणी आती है इसकी, HDI रिपोर्ट बोलते हैं इसको। इससे पता चलता है, किससे पता चलता है? HDI रिपोर्ट से, ठीक है। इस पर हम और चर्चा करेंगे अभी। तो सब समान होने चाहिए,
सबका 100% पोषण होना चाहिए। और ये दोनों चीजें कब आती है, कई हाँ एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया, समता और सतत पोषणता के लिए क्या जरूरी है, क्या करते हैं, उत्पादकता। क्योंकि समान लोगों को बराबर हम ला ही नहीं सकते, लोगों का 100% हम विकास पोषण कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास क्या नहीं है, उत्पादकता नहीं है। फिर सशक्तिकरण, ये बहुत जरूरी है। आपने रहना पीना खाना सारी सुविधाएं यानी उत्पादकता आपने बढ़ा दी, उत्पादकता आपने बढ़ाई तो समता यानी सब समान लेवल पे आने लग गए। सतत पोषणीयता यानी आपने 100% सबको रोजगार दे दिया, आवास दे दिया, खान पान दे दिया, रहन सहन दे दिया, उठना फिरना घूमना, पार्क वारक मनोरंजन के लिए सिनेमा इनेमे आपने सब विकास कर दिया। तीनों चीजें लागू हो गई, समता आ गई, सतत पोषणीयता आ गई, उत्पादकता आ गई। सशक्तिकरण नहीं है तो तीनों का कोई ही मतलब नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बस देखी और आपने कहा मैं भी ऐसी बस बनाता हूँ, आप वैज्ञानिक हैं, महान है, आप है ना भूगोलवेत्ता से आज थोड़ी देर के लिए काल्पनिक रूप से वैज्ञानिक है। आपने बहुत सुंदर बस बनाई, मस्त वाली बस बनाई, आपने लोगों की हर चीज़ को, लोगों की समानता को देखा, सबके बैठने के लिए अच्छी अच्छी सीटें बनाई, सबके लिए बराबर देखा आपने। सतत पोषणीयता, लोग अच्छे से खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, सारी चीज़ें आपने देखी। उत्पादकता यानी कि वो बस कैसे चलेगी, उसमें क्या होगा, सारी चीज़ें आपने मैनेज की। उत्पादकता मैनेजमेंट होता है एक तरह से, ये मानव के रूप में देखेंगे तो वहाँ उसका रहना खाना जो है उसकी व्यवस्थाएं होगी, बस में देखेंगे तो बस की व्यवस्थाएं होगी। ये तीनों चीजें आपने देख ली। अब आ रहा है सशक्तिकरण। आपने टायर 3 ही लगाए, चौथा टायर ही नहीं लगाया आपने, तो बताओ सशक्तिकरण हुआ क्या। यानी कि मानव विकास जो है इन तीनों पे टिका हुआ है, इनमें से एक भी गायब तो मानव विकास डगमगाया। इसलिए मानव का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है मानव विकास में। उसमें समानता लाने के लिए, उसको 100% पोषण देने के लिए और उसकी उत्पादकता को मैनेज करने के लिए वहां के लोगों का, किसका, वहां की जनता का, वहां की पब्लिक का सशक्त होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, कठोर रूप से जो अंत तक खड़े रहते हैं। पहला वाला जो लेसन था उसमें इमर्सन ने क्या कहा था, राल्फ वाल्डो इमर्सन, उन्होंने कहा था अंततः वही देशमान होता है जिसके लोग मजबूत होते हैं, देश को कंधे तक ऊंचा उठाते हैं और आसमान तक ऊंचा ले जाते हैं। क्योंकि जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, जब वो देश के आत्मसम्मान और रक्षा के लिए जग रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। ये पहले ही लेसन का पहला ही पैराग्राफ था इमर्सन का। क्योंकि लोगों का सशक्तिकरण, वो समझ गए थे कि पब्लिक का, किसका, पब्लिक का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है, तभी कोई देश क्या कर पाता है, अपना विकास कर पाता है, नहीं तो विकास नहीं कर पाता है। मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी मानव विकास के चारों स्तंभ आप पढ़ चुके हैं। जैसे ही सवाल दिखे तुरंत क्या करना है, मानव विकास के स्तंभों को समझाइए। या तो ऐसे पूछेगा, या पूछेगा मानव विकास किस पर टिका हुआ है, या पूछेगा मानव विकास कैसे होता है। तो वो चर्चा हमने कैसे क्यों सारी की, लेकिन मानव विकास के स्तंभ अगर जैसे ही पूछें तो सबसे पहले समानता, समता, क्या, समता। उसके बाद 100% यानी सतत पोषणीयता, समता, सतत पोषणीयता, फिर करेंगे उत्पादन यानी उत्पादकता, और फिर करेंगे मजबूत यानी सशक्तिकरण। 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोबारा लिखी है, एक बार आपको पता चल जाए। मानव विकास के 4 स्तंभ, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। चारों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़ी मजे वाली है ना, चारों चीजें आपको याद करना है, ठीक है। 3 तो सह से ही शुरू हो रही है, इतना याद रखना है बस, 100 बस कंप्लीट यूं चुटकियों में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज है। आगे बढ़ते हैं ना, अब इनको और डिटेल से क्या पढ़े देखते हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को, अब बताएगा, देखो कितना भोला आदमी है, कितना भोला डाला जिसको कहा जाता है, अब बताएगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना कैसे एग्जाम में, समझ तो आप गए मुझे पता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, मुझे पता है आप समझ गए, लेकिन अच्छे से इनको पॉइंटों को समझना है, इन पॉइंटों को लिखना है आपको, है ना। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार इन संकल्पनाओं पर आधारित है। ये संकल्पना कर देना है इसको, है ना। संकल्पना क्या है, मतलब धारणाएं, संकल्पनाएं मतलब धारणाएं पर आधारित है। इतना क्या सोच रहे हो,
जैसे एक बूढ़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनका आधार स्तंभ वो लाठी होती है जिससे वो टुकुर 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 चलते हैं, वैसे ही एक इमारत के जो आधार स्तंभ होते हैं, दीवारें होती है, वैसे ही मानव का विकास करने के लिए जो मानव के विकास को मजबूत करते हैं वो उसके जो आधार होते हैं, वो जो स्तंभ होते हैं वो 4 होते हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। हम देख रहे हैं समता। हम क्या देख रहे हैं? समता। सबको समान अवसर मिले, कोई भी कुंवारा नहीं रहे, है ना। ये क्या बोला पलट के गुरुजी आपने? सबको समान अवसर मिले, यानी कि सबको रोजगार मिले, सबको हॉस्पिटल चिकित्सा की सुविधा मिले, सबको रहना मिले, सबको खाना मिले, सबको पीना मिले, है ना। तो ये सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। सबको समान अवसर मिले यानी सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर पाए। और अपना विकास जब होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का जब विकास होगा तो देश का जब विकास होगा, देश का जब विकास होगा तो देश आकाश में ऊंचा उठने की सोचेगा, ऐसा उड़ेगा नहीं, है ना। देश का नाम रोशन होगा, देश महाशक्ति बन जाएगा। तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समता कहती है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, लिंग के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाम आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करना, ठीक है ना। कैसे? जाति के आधार पर नहीं होता हमारे समाज में, तो ये बहुत बड़ी गंदगी है जाति, ये खत्म ही कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ है दृष्टि से देखा जाता है, हमारे गांव में तो बहुत चलती है। मतलब गांव का रहने वाला हूँ मैं, तो कभी कभी वहाँ जाते हैं ना, हम देखते हैं कोई बाहर से आता है तो आस पड़ोस में, मेरे घर का माहौल मैंने चेंज कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया का जो है चेंज लाना बड़ा मुश्किल है। प्रत्येक आप जैसा बच्चा जब सोचेगा ना, जातिवाद कहीं भी चलता है ना, उसको समूलतः नष्ट कर दो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल हुआ, आपका भी होगा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल। तो हमें एक गांव में गए, हम लगभग 37 यानी 37 बच्चे थे, और हम एक गांव में गए। जिस गांव में हम गए ना, वहाँ 3 लड़के, एक तो राय का समाज होता है, एक राजपूतों का होता है, और एक रेगर समाज हुआ करता है। तो वो 3 दोस्त हमारे वो उसी गाँव के रहने वाले थे। तो राय का और जो राठौड़ थे उन्होंने सबको इन्वाइट किया। तो जो बेचारा रेगर था, क्योंकि वहाँ उस धारणा थी कि उसके घर पे कोई जाता नहीं था, उसको है दृष्टि से देखा जाता था, तो उसने किसी को कहा ही नहीं। मैंने कहा तू नहीं ले जा रहा है हमेशा, तो जो क्या मतलब हमारे हॉस्टल में आके तू मज़े लेता है, आज हम आपके गांव में आए तो तुम लेके नहीं जा रहे हो घर। तो उसने कहा कि मैं तो रेगर हूँ ना, आपको पता नहीं है। मतलब उसने इतनी दरिद्रता और इतनी दुखे मन से ये बात कही। तो मैंने कहा तू इन्वाइट तो कर। उसने मुझे इनवाइट किया और 3-4 दोस्त उसके घर गए, खूब मज़े से खाया पिया, खूब मज़े से रहे। जाति प्रथा को ख़त्म करना है। जाति प्रथा है क्या? एक जाति के लोग दूसरे जाति को है दृष्टि से देखते हैं। और मेरा ये मानना है, आज के बाद आप मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो है विद्यार्थी हैं, आपको भी ऐसे ही सोचना है। कैसे सोचना है? जाति प्रथा को नहीं मानना है, चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। जाति के आधार पर भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करना है, समूलतः नष्ट करना है। और ये फौज जो तैयार हो रही है ना आप लोगों की, ये इसको ज्योग्राफी के जो सैनिक है ना, ये जाति प्रथा को नष्ट करेंगे। अपने आसपास के 10 घरों में जाति प्रथा का विरोध करना है आपको। कैसे होता है? एक दूसरी समाज का व्यक्ति आता, दूसरी जाति का व्यक्ति आता, उसको है दृष्टि से देखा जाता, ऊपर से उसमें पानी पिलाया जाता है। बोले जो पानी पीले का बाउल, लोटा, जो भी आप कहते हैं, गड्डी वगैरह, तो उसमें जो है पानी पिलाया जाता है उसको ऊपर से, उसको बर्तन टच नहीं करने दिया जाता। तो ऐसी आप सब जानते हैं इस भ्रांति को, ज़्यादा इस पर क्या बोलूँ मैं। लेकिन जाति प्रथा है ना, बहुत गंदी चीज़ है। और देश में अगर देश का पूरा, देखो मैं नहीं, देश का पूरा विकास करना है, देश का आधार स्तंभ क्या है? समानता। समानता पर पूरा देश टिका हुआ है। तो सबको समान अवसर दे रहे, तो फिर जातिगत भेदभाव क्यों? दूसरा सबसे बड़ा लिंग, लिंगानुपात देखा हमने, कितनी दरिद्रता वाली, हमारी गरीबी वाली स्थिति, कितने छोरे कुंवारे मर रहे हैं। बड़ा दुख होता है मुझे जब कोई जन्मता है, जिंदगी भर शादी के सपने देखता है, और फिर एक दिन कुंवारा ही मर जाता है। कितनी गंदी बात है ना। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? ये भी है दृष्टि के कारण हो रहा है। है दृष्टि का मतलब क्या है? लड़कियों को हीन भावना से देखना, उन्हें समाज में आगे नहीं जाने देना, उन्हें समाज में पढ़ाना नहीं, उन्हें समाज में जल्दी उनकी शादी कर देना। लड़की तो सॉरी, ऐसा कहा जाता है लड़की पराया धन है, ये तो पराये घर जाएगी। सुना आपने? लड़की जब से जन्म लेती है ना, बड़ी होती है जब तक, क्या कहते हैं? लड़की पराया धन है। पराया धन है, मान गए इस बात को।
लेकिन वहां जहां जाती है ना, वहां क्या कहते हैं, ये तो पराये घर से आई है। तो फिर लड़के का घर है कहाँ? इतना हीन भावना। आप सोचो, इस बात से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो ये लिंगगत जो भेदभाव है ना, इसको खत्म ही कर दो, साले को काम ही तमाम कर दो इसका। आदि भेदभाव खत्म करेंगे तो ही देश में समता आएगी, समता आएगी तो मानव का विकास होगा, यानी प्रत्येक मानव का विकास होगा। न्याय की व्यवस्था, यानी न्याय की व्यवस्था करना है, न्याय अच्छा बना के चलना। जस्टिस, न्याय मतलब जस्टिस, यानी न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को तो न्याय दे दिया, कोर्ट वोट हमारे पक्ष में ही नहीं है। दूसरा, वो कोर्ट वाला मामला तो है ही, उसके अलावा यहाँ न्याय शब्द जिसके लिए यहाँ प्रयोग हुआ है, न्याय शब्द, वो ये है कि बीपीएल के लोग मान लो किसी देश में 40,000 है, तो बीपीएल वालों के लिए जो भी योजना बनी है वो सबको समान रूप से उसका क्या मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए। समान रूप से उसका क्या मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं कि इन 40,000 में से 15,000 को तो आप दे रहे हैं महीने के 1,000 रुपये, बाकी जो बेचारे 25,000 बच्चे हैं लोग, उनको आप दे रहे हैं मात्र 10,000 रुपये, नहीं 500 रुपये ना, ज़्यादा दे रहे हैं इनको फिर, है ना, 500 रुपये कम दे रहे हैं ना। तो ऐसा क्या है, समाज में हीन भावना पैदा होती है इससे। तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए, न्याय के आधार पर। ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है। स्त्रियों की दशा, ये वाला ही मामला है, स्त्रियों की दशा सुधारो, स्त्रियों को है दृष्टि से मत देखो, उनको इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो। सामाजिक आर्थिक वर्गों का, ये वर्गों का है ना, वर्गों का हित, सामाजिक आर्थिक वर्गों का हित, इसका क्या मतलब है? समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका पैसों की दृष्टि से, इकोनॉमी दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से उनका विकास करो। कैसे इकोनॉमी विकास कैसे होता है? इकोनॉमी विकास इससे होगा, उनको रोजगार दो, रोजगार दो उनको। अगर रोजगार के लायक नहीं है तो रोजगार के अवसर दे रहे हो आप, लेकिन रोजगार के लायक नहीं है तो रोजगार के लिए उनको हुनर दो, अच्छा सा उनको ट्रेनिंग दो पहले कि ये रोजगार करो, सब रोजगार जिसे हम कह सकते हैं। तो समाज में आर्थिक वर्गों का हित करना हमें चाहिए। सतत निर्यात, क्या निर्यातन कर दिया इसको, है ना, निर्यात। देश में आयात और निर्यात को भी महत्व देना चाहिए। आयात तो होता है बाहर से कुछ मंगाते हैं, निर्यात होता है बाहर कुछ बेचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देश की कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे देश में इतना प्रोडक्शन हो, इतनी उत्पादकता हो कि हम बाहरी देशों को दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? निर्यात। दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो होता है आयात। आयात मतलब देखो शब्द से ही पता चल रहा है आया। निर्यात इसका शब्द से पता नहीं चलता, लेकिन अब बचा क्या है? गया, ठीक है ना, गया, ये गया, ठीक है। आयात मतलब कुछ भी आया, यानी किसी देश से हमने खरीदा, जैसे पेट्रोल खरीदा, डीजल खरीदा। निर्यात मतलब गया, हमने मसाले बाहर भेजे, भारत मसाले और कपड़े भेजता है बाहर, तो क्या है? निर्यात। आया मतलब आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आपने समझा, समता क्या है? सबको समान अवसर, जाति लिंग भेदभाव को खत्म करना, न्याय की व्यवस्था करना, स्त्रियों की दशाएं सुधारना, सामाजिक आर्थिक वर्गों का हित करना, और सतत यानी हमेशा और हमेशा क्या करना? निर्यात करना। आगे देखिए, सतत पोषणीयता, यानी सबसे पहले हमने क्या देखा? समता। इसके बाद क्या देख रहे हैं? सतत पोषणीयता। क्या होता है? 100%। क्या कहा हमने? 100% सबको पोषण देना। पोषण में क्या आता है? रहना, खाना, पीना, यानी रकम। क्या है रकम? रोटी, कपड़ा, मकान, ये व्यवस्थाएं देना। रोटी, कपड़ा और मकान। रहना, खाना, पीना मतलब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी व्यवस्थाएं लोगों को देना सतत पोषणीयता कहलाता है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? भावी पीढ़ियों के लिए अवसर, सतत पोषणीयता। आप इन लोगों को तो आपके देश के अंदर मान लो कि 6 करोड़ लोग हैं, 121 करोड़ लोग हैं, चाहे कितने ही है, हमने ये मान ली 20 करोड़, किसी देश में 20 करोड़ लोग हैं, आप उनको इतना दे रहे हो, आप उनको इतना दे रहे हो कि बाकी आने वाली जो पीढ़ी है, सामने जो पीढ़ी आएगी, उसके लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। तो उनके बारे में भी आपको सोच के काम करना है। सबका साथ सबका विकास। कोई बीपीएल परिवार के जितने भी लोग हैं सबको साथ लो। बीपीएल क्या होता है? पूर पब्लिक, जो लोअर क्लास लोग होते हैं, जो बहुत पिछड़े रहते हैं समाज में, उनको बीपीएल कहते हैं।
सबका साथ सबका विकास, भावी पीढ़ियों के लिए अवसर। इसका मतलब क्या है? सतत पोषणीयता के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है, ऐसा नहीं अंधे हो जाओ सब कुछ इसी पीढ़ी को देते रहो। सतत पोषणीयता में इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी आप प्लान लेते हैं, जो भी आप योजना लेते हैं, जो भी आप कार्यशैली अपनाते हैं, जो भी आप योजना लेते हैं, उसमें सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। यानी सबका साथ सबका विकास, हमारी अभी सरकार जो चल रही है उसका ये नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, यानी सबका विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज का कोई भी जो क्षेत्र है, कोई भी दुबका जो है वो पिछड़ जाए और ज्यादा पिछड़ जाए, सबका विकास होना चाहिए। चहुमुखी विकास का मतलब है चारों ओर विकास होना चाहिए, जिधर देखो उधर विकास। चहुमुखी विकास, चारों ओर विकास। चहु मतलब चार, विकास। बराबर अवसर व समानता, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। सबको क्या मिलना चाहिए? बराबर अवसर मिलना चाहिए, सबको बराबर अवसर देना चाहिए। बराबर अवसर का मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती निकली, उसमें क्या 5वीं पास वाले को लगा देंगे बराबर अवसर में? नहीं। जिसकी योग्यता जैसी, जिस चीज के लिए जो योग्यता चाहिए, जिस चीज के लिए जो योग्यता चाहिए वो उसके पास होना चाहिए। जैसे बीएसएफ में, जैसे आर्मी की भर्ती निकली, सेना में भर्ती निकली, मिलिट्री में भर्ती निकली है, इसमें 10वीं पास चाहिए, 10वीं पास। इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। इसमें 80 आपका चेस्ट चाहिए, यानी सीना। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव चाहिए। क्या चाहिए? फुलाव। 10 से 12 तक आपकी भीम चाहिए। अब जो व्यक्ति ये योग्यता पूरी करता हो और कोई व्यक्ति ऐसा है ये भी ये योग्यता पूरी कर सकता है, उसके पास 10वीं है, उसकी एज 18 से 21 के बीच है, 18 से 21 के बीच है, ये योग्यता कोई सेम पूरी कर रहा हो तो उसको बराबर अवसर और समानता मिलना चाहिए। यह जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो बराबर अवसर व समानता मिलनी चाहिए, तभी क्या होगा? सतत पोषणीयता। वसुदेव कुटुंब, वसु मतलब पृथ्वी, वसु मतलब पृथ्वी, कुटुंब मतलब परिवार, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसा कौन कहता है? भारत। यानी पूरी दुनिया को हम परिवार मानते। सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे आएगा, मैं बता देता हूं। सर्व सन्तु निरामया लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सारे विश्व के कल्याण की बात करते हैं हम, पूरे विश्व का कल्याण हो, कोई भी देश पीछे ना रहे, सबका सतत विकास हो, ऐसा हम चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्पादकता, बताओ 3 नंबर पे थी या 4 नंबर पे? याद रखना, पहले नंबर पे क्या थी बताओ? 1 नंबर पे क्या थी? समता। 2 नंबर पे क्या थी? सतत पोषणीयता। 3 नंबर पे क्या थी? उत्पादकता आपके सामने। तो फिर बताओ 4 नंबर पे क्या आएगा? बताओ? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण है ना, बहुत सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्रम या मानव कार्य की उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब क्या है? श्रम या मानव कार्य की उत्पादकता, यानी कि श्रम मतलब मजदूरी या कार्य मान लो इसको, मजदूरी थोड़ा अटपटा हो जाता है, काम मान लो इनको। मानव कार्य की उत्पादकता यानी व्यक्ति को श्रम करना सिखाना चाहिए। ये घूंघट वाली शर्म नहीं है जो लड़कियां वो शादी के समय करती है ना, जोर जोर से शादी होती है, जब घूंघट में से रोती है ना, अंदर से तो फील ठीक है ना। श्रम या मानव कार्य की उत्पादकता, श्रम या मानव कार्य की उत्पादकता का मतलब है व्यक्ति को श्रम करना, मतलब मेहनत करना, मेहनत शब्द अच्छा रहेगा इसके लिए है ना, मेहनत करना सिखाना। क्षमताओं का निर्माण करना, जो योग्यता उसमें नहीं है उस योग्यता को डेवलप करना। जैसे आज आप में दौड़ने की क्षमता नहीं है लेकिन रोज रोज दौड़ना सिखाया जाता है, आपको पुश किया जाता है, पीछे से पुश किया जाता है, आपको दौड़ना बताया जाता है कि आर्मी में लग जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपकी क्षमताओं को निखारा जाता है। एक शिक्षक क्या करता है? बच्चे के अंदर जो क्षमताएं होती है, शिक्षक क्या है? शिक्षक वो है, सिर्फ शिक्षक का जो मेन काम वही है कि सबसे सारे बच्चे ज्ञानी होते हैं, उनके ऊपर एक आवरण होता है, उनके ऊपर एक पर्दा होता है, उस पर्दे को हटाने का जो कार्य करता है ना,
वो शिक्षक करता है। तो जैसे ही वो पर्दा हटाना, अज्ञानी पर्दा, कैसा पर्दा, अज्ञानी पर्दा, वो जैसे हटाना तो क्षमताओं का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, क्षमताओं का। बेहतर चिकित्सा सुविधा, यानी कि हॉस्पिटल की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। किसकी, हॉस्पिटल की। जन समुदाय राष्ट्र धन, यानी लोगों का जो समुदाय है, राष्ट्र का जो समुदाय है, वही सबसे बड़ा धन है। क्या है भाई, राष्ट्र धन कौन है, जन यानी लोग, जन यानी लोग। जितने भी लोग हैं ना, वो राष्ट्र का सबसे बड़ा धन है, ठीक है ना। जन समुदाय राष्ट्र धन। कार्य क्षमता में सुधार, किसमें सुधार, कार्य क्षमता में। कार्य क्षमता में सुधार का मतलब क्या है, लोगों की जो क्षमता है काम करने की, उसको बढ़ाना है, मतलब ज्यादा करना है उसको। चिकित्सा सुविधाएं पहले हम देख चुके हैं ना। तो ये किस में आता है, उत्पादकता में। थोड़ा फास्ट पढ़ा क्योंकि आप समझ गए हैं ना। सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूती। क्या मतलब होता है, मजबूती। कैसी मजबूती, देश को आगे बढ़ाने की मजबूती। आन बान शौर्य त्याग और बलिदान पर मर मिटने की जो ताकत होती है, वो सशक्तिकरण होती है ना। देश को आगे बढ़ाने का जो जुनून होता है, जो जज्बा होता है, जो जोश होता है, वो सशक्तिकरण है। अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने मौलिक अधिकार यानी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना, उसके लिए संघर्ष करना। जहां कहीं भी गलत हो रहा हो, विरोध कर दो उसका, खड़े हो जाओ खिलाफ। यानी क्या है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष। स्वतंत्रता व समता पर जोर, आज़ादी के लिए और समानता के लिए जोड़ दो। यानी जहां लोगों को आज़ादी नहीं मिल रही है, अपनी आज़ादी के लिए आप जो है वहां संघर्ष करो और सबको समानता देने का प्रयास करो। क्या देने का, समानता देने का। तभी क्या आएगा, सशक्तिकरण। तभी क्या आएगा, सशक्तिकरण। यहां तक आपके समझ में आ रहा है। लोकोन्मुखी नीतियां। लोकोन्मुखी नीतियों का मतलब है ऐसे नियम बनाएंगे। कैसे नियम बनाएंगे, ऐसे। ऐसे कैसे बनाएंगे सर, ऐसे नियम बनाएंगे लोकोन्मुखी, जो पूरी जनता को उन्मुख यानी विकास करता हो। पूरी जनता का, पूरी जनता का जो विकास करता हो, पूरी जनता का विकास करता हो, ऐसे नियम बनाएंगे। जो पूरी पब्लिक का विकास करता हो, पूरी जनता का, पूरे देश का विकास करता हो। वो योजनाएं जो होती है, वो नीतियां जो होती हैं, वो नियम जो होते हैं, वो मेथड जो होते हैं, वो लॉ जो होते हैं, वो कानून जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, लोकोन्मुखी नीतियां। जो सबके विकास की बात करती है, वो लोकोन्मुखी नीतियां कहलाती है। पिछड़े वर्गों का सामान्यीकरण यानी समानता लानी है। पिछले में क्या लानी है, समानता। जितने भी पिछड़े वर्ग है उनमें क्या लानी है, समानता। पिछड़े वर्ग मतलब जो समाज में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो दब के रह गए, कई लोग ऐसे हैं, तो उनको आगे लाना है। सुशासन यानी अच्छे शासन की व्यवस्था। सु यानी सही, शासन मतलब राज, शासन मतलब राज की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए। सशक्त मानव, हम खुद सशक्त, यानी मानव सशक्त तो सब कुछ सशक्त। तो ये हमने देखा। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किस पे इफेक्ट डालती है, अपने सारी चीजों पर ये विकास डालने का कार्य करती है। तो ये सशक्तिकरण हमने देखा है, जो किसी न किसी रूप में क्या करता है, हमें आगे बढ़ाने का कार्य करता है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। मन लगा के सीधा से पढ़िए। अगले लेक्चर में मानव विकास का जो है और अधिक पहलू जो है, जो इसको समझाने का प्रयास करते हैं, उनको हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।